लॉज ऑफ मोशन। मोशन के नाम से इसमें क्लियर है कि मूविंग बॉडी पर, मूविंग ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है, और इन्हें न्यूटन ने दिया था, तो इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी इन्हें बोल देते हैं। अब न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले कुछ टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे, सबसे पहला टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? देखो, ये एक बॉडी है मेरे पास, ये बॉडी मेरे पास है। अब यहाँ मैं इस ऑब्जेक्ट से, इस बॉडी से कहूँ चल, इससे मैं कहूँ चल, तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन इसे चलाना है, मुझे अगर चलाना है, तो इस पर मुझे एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और जैसी मेरी फोर्स हटेगी या फोर्स अप्लाई करूंगा मैं, तभी ये चल पाएगी। तो बिना फोर्स अप्लाई करे चल नहीं रही है। यानी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? ये चाहती है कि मैं रुकी हूं तो रुका हुआ ही रहूं, रुके हुए से रुके रहना की कोशिश में है लगातार, और उसकी इस अपोजिशन को, इसके रेस्ट्रिक्शन को, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इसे चलाने के लिए हमें लगानी पड़ती फोर्स। अगर ये खुद से चलने की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती, हम इससे कहते चल, और ये चल जाती। लेकिन केवल कहने से नहीं चलेगी, किससे चलेगी? फोर्स के लगाने से चलेगी। तो हर बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इनर्शिया की। अब दूर से एक बॉडी चलती हुई आ रही है, इसे रोकने के लिए फिर से फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ ये दूर से चलती हुई आ रही है, इसे रोकने के लिए फिर से एक फोर्स यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तभी ये रुक पाएगी। आपके कहने से नहीं रुक पाएगी, फोर्स आप अप्लाई करोगे तभी ये रुक पाएगा। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि जब तक इस पर फोर्स ना लगाई जाए, तब तक ये लगातार चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। यानी रुका हुआ है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि मैं रुका ही रहूं, इसकी इच्छा है कि रुका रहूं। और जब ये चल रहा है, किसी भी कारण से एक बार ये चलने लगा, तो फिर इसकी इच्छा है, इसकी प्रॉपर्टी है कि मैं चलता ही रहूं। चलाओगे, अपने आप से नहीं रुकूंगा, रुकने के लिए मेरे तो भी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, क्या? कि जब ये चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, लेकिन अगर इसे अपने रास्ते से आपको हटाना, तो फिर से आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आपको इसके अपने चलाते रखना है, लेकिन इसका रास्ता बदलना, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब बाउंड्री के पार पहुंचाना है बॉल को, तो बैट से उसे हिट करना पड़ेगा। न्यूटन ने कहा कि अगर बाउंड्री के पार पहुंचाना, चाहे कितनी भी आपको डायरेक्शन बदलनी है, तो बैट से उसे बॉल को हिट करो पहले, तब वो पहुंचेगी बाउंड्री के पास में। ये सारी प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी कोई अपोज करती है अपने मोशन। डरदाना डरदाना हो जट किसी को डरदाना। तो ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी अपोज करती है। किसका अपोज करती है? ये अपोज करती है चेंज इन मोशन। किसका अपोज करती है? चेंज इन मोशन का अपोज करती है। आप में से ज्यादातर बच्चों को जब मैं पूछूंगा ना इनर्शिया क्या होता है, तो ज्यादातर का आपका आंसर होगा क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज इट्स मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये जो चेंज वर्ड है ना, ये चेंज वर्ड सब ज्यादातर बच्चे खा जाते हैं। मोशन का अपोज नहीं करता कोई, मोशन में चेंज का अपोज कर रहा है। मोशन में चेंज का मतलब क्या होता है? देखो, ये बॉडी है, ये रेस्ट पर है, ये रुकी हुई है, ये रेस्ट पर है, रुकी हुई है। तो रुके हुए होना भी ये मोशन है एक तरह का। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, तो भी वो मोशन में है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। ये बॉडी है, ये स्टेशनरी है, मोशन में है, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी जीरो है।
तो जीरो वेलोसिटी से एक सर्टेन वेलोसिटी में आने का अपोज करती है ये, या अगर ये चल रही है तो उससे जीरो वेलोसिटी में आने का अपोज करती है। चेंज का अपोज करती है, मोशन का अपोज नहीं है। जीरो से एक सर्टेन वेलोसिटी में आने का अपोज है, यानी चेंज का अपोज है। जीरो से एक 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड में आने का अपोज है, चेंज का अपोज है। और अगर चल रही है तो चलने से रुकने का अपोज है। और अगर डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में चल रही है तो किसी दूसरे डायरेक्शन में मुड़ने का इसका अपोज है। तो एक्चुअली अपोज है किसका? चेंज इन मोशन, अपोज ऑफ चेंज इन मोशन। चेंज इन मोशन का अपोज है जिससे जिसे कहते हैं इनर्शिया। Inertia of a body is the property to oppose any change in its motion, state of motion. Change in state of motion is called inertia. अब तीन तरह की inertia हैं, जैसे कि पहले भी हमने देखा। पहला inertia है, कैसा है? फर्स्ट inertia है inertia of rest. inertia of rest का मतलब अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रुकी रहना चाहती है, इसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कौन सा है? कि एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पर चलती चली आ रही है, इसे रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन हो गया। तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कौन सा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वही है जो अभी आपने समझा कि बॉडी है कोई स्ट्रेट लाइन पर चलती चली आ रही है, स्ट्रेट लाइन पर चलती चली आ रही है, स्ट्रेट लाइंस के मोशन को मोड़ने के लिए इसे अपने लाइन को डायरेक्शन बदलने के लिए भी आपको, ये सीधी लाइन पे जा रही है, डायरेक्शन बदलने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। बस यही कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन तरह की इनर्शिया हो गए, इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। अब हर बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो एक चींटी है या हाथी है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी टू अपोज चेंज इन मोशन। अब प्रॉपर्टी टू अपोज चेंज इन मोशन हर बॉडी में है, ये हर मटेरियल में है। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ मच, कितनी है, हाउ मच कितनी है ये प्रॉपर्टी, अपोज करने की प्रॉपर्टी कितनी है। देखो, मेरे पास ये दो मैग्नेट्स हैं, मैंने मैग्नेट यहाँ रखे हुए हैं, ये स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, मैं इन्हें चलाना चाहता हूँ तो हल्का सा फोर्स लगाऊंगा चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ यहीं इस कैमरे के नीचे इस टाइम एक ईंट रख लूँ और ईंट को मैं मोशन में लाना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ईंट में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा है, अपोज करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ एक छोटा सा कोई हल्की सी चीज रख दूं, एक कॉटन के छोटा सा एक टुकड़ा रख दूं मैं यहाँ पर, या मैंने ये एक छोटा सा ही पेपर यहाँ रख दिया, ये छोटा सा पेपर है, अब इसे चलाऊंगा तो ये हल्का सा में चल जाएगा। यानी इस पेपर के अंदर अपोज करने की प्रॉपर्टी कम है। अपोज तो ये भी करेगा, इसे मोशन में लाने के लिए तो इस पर भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन बहुत हल्की सी फोर्स से ही मोशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें ये अपोज तो कर रहा है, लेकिन अपोज करने की ताकत, अपोज करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर कम है। सीधी सी बात है, इस पेपर के टुकड़े का मास कम है, इसका टुकड़े का और ज्यादा है तो इसने और ज्यादा अपोज करा, और ईंट का तो बहुत ज्यादा होगा। तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि मास, किसी भी बॉडी का मास ही क्या है, इज द मेजर ऑफ inertia, is the measure of inertia. Mass is the measure of inertia. इनर्शिया का मेजर मास ही है। इनर्शिया मतलब फिजिक्स में क्या हुआ? मास ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का इनर्शिया मतलब मास ऑफ बॉडी, इनर्शिया का मतलब मास ऑफ बॉडी। बात समझ आ रही इतनी? इनर्शिया का मतलब मास ऑफ बॉडी। तो कभी अगर मैं बोलूं आपसे, कभी 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद या अगली जन्म में मैं आपसे बोलने लगूं कि मास क्या है, व्हाट इज मास, तो
फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज मास का आपका आंसर होना चाहिए, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, एकदम क्लियर कट।